गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 में बीमा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसमें हम इंश्योरेंस का मीनिंग यानी बीमा का अर्थ और बीमा के कार्य यानी इंश्योरेंस के जो वर्क्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें बीमा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो किसी प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर इंश्योरेंस किया जाता है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और उनमें क्या क्या कंडीशन है उनको हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है आपका कि पूर्ण सदविश्वास। पूर्ण सदविश्वास का मतलब ये होता है कि जो बीमा करने वाला है यानी बीमाकार, यानी जो बीमा कर रहा है यानी इंश्योरेंस कंपनी, उसका एजेंट, और जो बीमा करवा रहा है यानी इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति। तो पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत ये कहता है कि जो बीमाकार है यानी जो बीमा कर रहा है, बीमा की कंपनी की तरफ से जो एजेंट बीमा कर रहा है, उसको बीमा पॉलिसी के बारे में बीमा करने वाले को यानी बीमाकृत को सभी जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा भी ये कहा, उसके लिए भी ये कहा गया है कि बीमा करवाने वाले व्यक्ति को भी बीमा करने वाले व्यक्ति को यानी इंश्योरेंस कंपनी को वो सभी बातें सच सच बता देनी चाहिए जो बीमा से संबंधित हैं, कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए दोनों को। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो बीमा कर रहा है या बीमा करवा रहा है, दोनों एक दूसरे को सारी बातें जो है सच सच बता देते हैं, तो ये कहलाता है पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत। यानी अगर बीमा करने वाले ने कोई बात छिपाई है और बीमा करवाने वाले ने कोई बात छिपाई है एक दूसरे से, तो आगे जाकर के जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आएगी तो हो सकता है कि बीमा कंपनी उसको हर्जाना देने से मना कर दे। इसलिए पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत ये कहता है कि बीमा करने वाले को यानी बीमाकार को और बीमा करवाने वाले को यानी बीमाकृत को सारी बातें एक दूसरे को सच सच बता देनी चाहिए। ये पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत कहता है। नंबर 2 है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत का मतलब ये है कि कोई भी बीमा करवाने वाला व्यक्ति अपनी उस संपत्ति का बीमा करवाता है जिस संपत्ति को उसको नुकसान होने की संभावना रहती है, यानी उसको लगता है कि वो संपत्ति में अगर कोई नुकसान हुआ तो उसको खुद को हानि होगी। तो ये जो हित होता है ये बीमा योग्य हित कहलाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति उस संपत्ति का बीमा करवाता है जिस संपत्ति में हानि होने से उस व्यक्ति को हानि होने वाली हो, तो ये कहलाता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसके बाद थर्ड है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंश्योरेंस है या बीमा है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो 3 प्रकार का होता है कुल मिलाकर के। एक तो होता है जीवन बीमा, दूसरा होता है अग्नि बीमा और तीसरा होता है समुद्री बीमा। तो इन तीनों बीमाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो ये क्षतिपूर्ति शब्द है ये केवल जीवन बीमा को छोड़ करके बाकी बीमाओं में लागू होता है, क्योंकि जीवन बीमा में हम जितने का बीमा करवाते हैं, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का बीमा करवाया और हमको 5 साल बाद या 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये इंश्योरेंस करवाते समय ही क्लियर हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बीमा कितने रुपए का करवा रहा है और आगे चल के उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी ये सिद्धांत लागू नहीं होता। ये सिद्धांत लागू होता है उनमें जिनमें हानि होने की संभावना होती है, या जैसे अग्नि बीमा है या समुद्री बीमा है, जो भी बीमा है उनमें इंश्योरेंस कितने का कराया गया और बाद में अगर नुकसान हुआ तो कितने का हुआ, तो वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत उस पर लागू होता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का अग्नि बीमा कराया और उसके गोदाम में आग लग गई। गोदाम में जब आग लगी तो जो उसका नुकसान हुआ वो 50,000 का ही था, तो बीमा कंपनी उसको 1 लाख नहीं देगी बल्कि 50,000 ही देगी। तो ये सिद्धांत जो होता है ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। यानी आपने इंश्योरेंस चाहे कितने का भी कराया हो, आपको जितना नुकसान हुआ है बीमा कंपनी आपको उतना ही हर्जाना देगी। ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है ये जीवन बीमा में लागू नहीं होता। इसके बाद है निकटतम कारण का सिद्धांत। अब निकटतम कारण का सिद्धांत क्या है कि जब हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कराते समय उसमें ये लिखा जाता है कि आप किन किन कारणों से इंश्योरेंस करा रहे हैं। जैसे नेचुरल है कि हम अग्नि बीमा करा रहे हैं अपने गोदाम का, कोई व्यापारी है उसके गोदाम में हमेशा माल भरा रहता है तो वो अपने गोदाम का अग्नि बीमा करा रहा है। अब अग्नि बीमा करा रहा है तो मान लीजिए जिस व्यक्ति ने अपने गोदाम का अग्नि बीमा कराया उसके पास में जो दूसरा गोदाम है वो प्लास्टिक के आइटम्स का है, प्लास्टिक की चीजों का है। तो अगर उस व्यक्ति ने जिसने अपने गोदाम का बीमा कराया है
उसके गोदाम में आग लग जाती है, तो नेचुरली उसके गोदाम में आग लगेगी तो पड़ोस वाला जो गोदाम, प्लास्टिक का गोदाम है, उसको भी कुछ नुकसान होगा, क्योंकि जब गोदाम में आग लगेगी तो आग से प्लास्टिक जो है वो खराब होता है, पिघलता है, तो हो सकता है कि उस पड़ोस वाले जो गोदाम है उसको भी कुछ नुकसान हो। तो ऐसी स्थिति में जिसने अपने गोदाम का अग्नि बीमा कराया है, बीमा कंपनी उसको क्षतिपूर्ति देने के साथ साथ उस पड़ोस वाले गोदाम को भी क्षतिपूर्ति देगी, चाहे उसने बीमा कराया हो या नहीं कराया हो, क्योंकि जिस गोदाम में आग लगी उस आग के कारण ही उस पड़ोस वाले गोदाम को जो है नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा कंपनी है वो दोनों गोदामों का हर्जाना भुगतेगी। ये कहलाता है निकटतम कारण का सिद्धांत, यानी जो नुकसान हुआ है वो किस कारण से हुआ है, अगर उस कारण का बीमा है तो नेचुरल है उसको बीमा कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस कराया जाता है उस इंश्योरेंस कराने में निकटतम कारण भी लिखा जाता है। इसके बाद है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अब ये अधिकार समर्पण का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए आपने अपने गोदाम का बीमा कराया या आपने अपनी गाड़ी का बीमा कराया है, ये समझ लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी का बीमा कराया है, क्योंकि सारी गाड़ियों का भी इंश्योरेंस होता है, और आपकी जो गाड़ी है वो मार्केट में या रास्ते में किसी दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, तो अगर वो टक्कर आपकी गलती से हुई है तो बीमा कंपनी उस दूसरे वाली गाड़ी के मालिक को नुकसान का भरपाई कर देगी, हर्जाना कर देगी जो उसकी गाड़ी में नुकसान हुआ हो। वो किसकी गलती से? आपकी गलती से, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो दूसरी गाड़ी को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कर देगी। लेकिन अगर वो नुकसान आपकी गलती से नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी की, यानी आपने उस गाड़ी को टक्कर नहीं मारी बल्कि दूसरी गाड़ी ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, तो आपकी गाड़ी में भी नुकसान हुआ और दूसरी गाड़ी में भी नुकसान हुआ, तो जो बीमा कंपनी है वो आपको तो आपकी गाड़ी का नुकसान का भरपाई कर देगी, लेकिन फिर क्योंकि आपने एक्सीडेंट नहीं किया, एक्सीडेंट किया सामने वाली दूसरी गाड़ी ने, तो बीमा कंपनी आपकी गाड़ी पर एक मालिक की तरह से हक रखते हुए उस दूसरी गाड़ी के मालिक की, जो मालिक है उससे वो हर्जाना लेगी जो भी नुकसान उस गाड़ी का हुआ है। तो ये कहलाता है अधिकार समर्पण का सिद्धांत, यानी अगर नुकसान किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हुआ है तो बीमा कंपनी आपको हर्जाना देने के बाद उस हर्जाने की वसूली उस दूसरे पर्सन से कर सकती है जिस व्यक्ति के कारण वो नुकसान हुआ है। ये कहलाता है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। इसके बाद है योगदान का सिद्धांत। योगदान का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप जब भी इंश्योरेंस करा रहे हो, किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो आपको उस इंश्योरेंस कराने के लिए कोई ना कोई प्रीमियम भरनी होती है, यानी कोई ना कोई अमाउंट भरना होता है जो आपका योगदान कहलाता है। अब वो प्रीमियम कितनी होगी, रिस्क कितना है, ये उस आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो भी बीमा करने के बदले जो भी आपसे प्रीमियम के रूप में राशि वसूल करती हैं वो योगदान कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हानि को कम करने का सिद्धांत, यानी जो आपके नुकसान है उसको कम कैसे किया जा सकता है। अब इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने अपने गोदाम का बीमा कराया। अब गोदाम का बीमा कराया तो गोदाम में मान लो उसने 1 लाख रुपए का बीमा कराया और गोदाम में मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल भरा हुआ है। अचानक गोदाम में आग लग जाती है। अब जब आग लगेगी तो सारा 1 लाख का माल जो है वो एक साथ तो नहीं जलेगा, धीरे धीरे करके आग बढ़ेगी। तो बीमा कंपनी ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपने अपने गोदाम के बीमा नहीं कराया होता और आपको पता चलता कि आपके गोदाम में आग लग गई है, तो आप क्या करते? उस आग को बुझाने का प्रयास करते। तो आप संभवतः कम से कम चीजें जले इसका प्रयास करते। तो ये हानि को कम करने का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपने अपनी किसी भी चीज का बीमा करवा रखा है और उस बीमा में नुकसान हो रहा है, यानी आग लग रही है और आप तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर के, आप आग को बुझाने की प्रयास नहीं कर रहे, तो बीमा कंपनी आपको हर्जाना देने का मना कर सकती है। इसलिए ये सिद्धांत इसलिए बनाया गया है कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस कराई हुई संपत्ति की सुरक्षा भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार आप अपनी बिना बीमा कराई हुई संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, यानी आप उस समय पर ऐसा प्रयास करेंगे कि हानि जो है वो कम से कम हो। तो ये कहलाता है हानियों को कम करने का सिद्धांत। ये हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो समाप्त हो गए हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।